मैं वापस आ गया क्योंकि कॉल करने के लिए नेट नहीं है। इस कारण अभी मैं व्लॉगिंग ही करूँगा और 1-2 वर्ड में ही बात करूँगा, ठीक है। तो अभी मुझे सबसे पहले थोड़ा जल्दी चलना होगा क्योंकि घर जाकर मुझे वापस भी आना है, क्योंकि मुझे हरा लेकर आना है गाय के लिए, इसलिए थोड़ा फास्ट चलना होगा। वैसे मुझे आज जिम आने में 33 मिनट लगे थे। यानी पहले जब मैं साइकिल से आता था तो मुझे अप्रोक्स 26-27 मिनट लगते थे, बट आज पता नहीं कैसे मुझे इतनी देर लगी, यानी कि पूरे 33 मिनट, आधे घंटे से भी ऊपर। और अभी मैं फास्ट जा रहा हूँ घर, तो शायद से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक 25 मिनट लगेंगे। और आज थोड़ा थका हुआ फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं कल रात में लेट सोया था, शायद से इस कारण थकावट हो रही है, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। वैसे मैं सुबह 10 बजे उठा था और रात में शायद से 2 बजे तक सोया था। तो मान लो 8 घंटे की नींद, लेकिन 8 घंटे की है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने एक अच्छी स्लीप ली है। जब नींद का टाइम होता है, यानी 11-12 बजे, उस वक्त सोना होता है, लेकिन मैं उससे 3-4 घंटे बाद सोया। तो इस कारण मेरा अंदर का सिस्टम ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे क्या होता है, मेरी स्लीप साइकिल कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी टाइम से पहले, कभी टाइम पे शुरू नहीं होती है। और इस कारण ही मेरी मुझे थकावट होती है, आज हुई है। वैसे सर तो मेरा दर्द नहीं करता, बट आज पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द करने लगा था जिम में। अभी ठीक है, काफ़ी 7, 8, 10, 12% है, बस जितना जिम में हो रहा था उससे काफ़ी कम है। मुझे वैसे फ़ोन
कॉल पे बात करनी थी, लेकिन मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, तो इस कारण मैं ना तो सिंपल कॉल और ना ही व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ। तो अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है कि इस तरह व्लॉगिंग करूँ। अरे खाना नहीं मेरे को। तो अभी मुझे पहले तो टाल पर ना तो अभी तो पहले मुझे टाल पर जाकर उनसे कुछ पैसे लेने हैं, और पैसे आई थिंक 350 है, 150 दूध के, 200 फेफड़ी के, और उनसे ये भी पूछना है कि दुकान कब तक खुली रहेगी, क्योंकि मुझे वापस आकर खाना भी लेना है। तो ये रही वो दुकान यानी टाल। तो एक सेकंड। तो अभी मैं दुकान पर जाकर आया हूँ, और एक चीज़ फिर से सही नहीं की कि टाइम लेकर बोलना, जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बार बार जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इम्प्रेस करने के लिए, जो कि सही नहीं है। तो अपना टाइम लेकर बोलना, ये मुझे सीखना है। तो अभी गोल चेंज करते हैं। अभी पूरी दूर मैं सिर्फ मेरा टाइम लेकर ही बोलूँगा। लाइक अगर मुझे कोई सेंटेंस बोलना है तो ऐसे टाइम लूँगा, फिर बोलूँगा, ठीक है। तो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। डॉग्स के बारे में एक चीज़ ये है कि ये काफ़ी वफ़ादार होते हैं, यानी कि अगर तुम इन्हें पालो तो तुम्हारे घर की रखवाली करते हैं, तुम्हारे आसपास रहते हैं, और अगर तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। ये एक बार की बात है या फिर काफ़ी बार हुआ है कि मैं जब अपनी भाभी के घर दूध देने जाता था, तब हमारे घर के बाहर एक कुत्ता है, जो कि रोज़ाना जब भी मैं कैनी लेकर निकलता तो वो मेरे साथ साथ पीछे पीछे आता रहता। उसका वैसे ये कोई मोटिव नहीं है कि मेरी प्रोटेक्शन
करना है, हिफाजत करनी है। वो अपनी मस्ती में बस मेरे आगे पीछे रहता है। अगर कोई मुझे उठा के ले जाता तो भी कुछ नहीं करेगा, या अगर कोई कुत्ता मुझे मेरे पास आता तो भी वो कुछ नहीं करेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर चल रहा हूँ ऐसे, तो वो या तो वो खंबा है उतनी दूर वैसे दिख नहीं रहा होगा, या फिर यहाँ से काफ़ी पीछे आता होगा, या फिर आगे काफ़ी जाता रहता है। तो बस वो मेरे आगे पीछे रहता है, क्योंकि हम उसे खाने के लिए कभी दूध कभी रोटी देते थे। तो इस कारण वो हमारे पीछे पीछे रहता है कि आसपास रहेगा तो उसे और खाने को मिल जाएगा। दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक तो लोकल लेटर और दूसरे जो लोग पालते हैं ब्रीड वाले। ये काफ़ी समझदार होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लेटर कुत्तों से, जैसे बुलडॉग, जर्मन, पिटबुल ऐसे। और 3 स्टेप्स में तुम एक कुत्ते को पाल सकते हो। पहला कि उसके लिए एक अलग से जगह बनाओ जहाँ पर वो रह सकेगा, नहीं तो वो तुम्हारे बिस्तर पर इधर उधर लेटता रहेगा। सेकंड, उसके लिए या तो कैटेगरी या डाइट प्लान करो। एंड लास्ट, उसे अच्छी हैबिट्स लगाओ, जैसे कि सुबह सुबह बाहर साथ में लेके जाना फॉर फ्रेश होने के लिए। तो इसके अलावा फ्रेमवर्क पीपल का पेड़ नहीं, हाँ, पीपल के पेड़ के बारे में एक चीज़ ये है कि इससे काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है एज कंपेयर टू नॉर्मल पेड़ों से। सेकंड, 2 टाइप्स के पेड़ होते हैं, एक तो नॉर्मल जैसे नीम, मकेन, ये सब एक पीपल के होते हैं। 3 स्टेप्स टू ग्रो ए पीपल का ट्री या पेड़। इसके लिए तुम्हें एक छोटा पौधा जो पीपल के पास उगा होगा वो लाकर उगा देना है, या फिर उसका बीज होता होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कैसे उगाते हैं, बीज से या डाली से। एंड
सेकंड स्टेप, उसके आर पार एक गोल दीवार ईंटों की खड़ी कर दो। एंड लास्ट, उसे रोज़ाना सफिशिएंट वाटर देना है। और जब वो थोड़ा बहुत ग्रो हो जाए, लाइक 4-5 फुट का, तो वो अपने आप भी बड़ा हो सकता है। उसे फिर रोज़ाना इतनी केयर की ज़रूरत नहीं है। और ईंट के बारे में एक चीज़ ये है कि इससे तुम घर, मकान, इमारत, बिल्डिंग, किला, महल, दुकान बना सकते हो। ईंटों, 2 तरह की ईंटें होती है। एक तो नॉर्मल मिट्टी वाली, जो भट्टी में बनती है, एंड दूसरी जो कि बिजली से बनती है। और ये में भी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, कॉस्टली होती है। 3 steps टू मेक ए हाउस फ्रॉम ईंट। सबसे पहले घर का, मकान का नक्शा बनवाओ, फिर उस पे मिस्त्री लगवाकर जो भी ईंटें रिकमेंडेड हैं, या तो भट्टी वाली या फिर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वाली, वो लगवाओ। एंड लास्ट, उनके अगर नॉर्मल ईंटें हैं तो उसके ऊपर सीमेंट और रेते की लिपाई करवाओ। और अगर इलेक्ट्रिसिटी वाली है तो उस पर भी लिपाई करनी होती है। याद नहीं मुझे, और भूल गया शायद, और कभी देखा भी नहीं कि जो बिजली वाली ईंटें होती है उस पे लिपाई करते हैं या नहीं। वैसे तो करते ही होंगे, नहीं तो वो दीवार उबड़ खाबड़ लगती होगी। ये देखो, अरे दिख ही नहीं रहा। अच्छा, पहले कहीं और फोकस हो रखा था। कितनी बड़ी मशीन है, लाइक ये इसलिए होती है कोई सरसों काटने के लिए। देखो कितनी बड़ी है, मस्त लग रही है देखने में। वैसे तो इससे भी बड़ी मशीनें होती हैं, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और ऐसी मशीनें देखने में कितनी ऑसम लगती है ना।
तो ये मेरे घर वाली रोड आ गई है और तुम सभी क्या कर रहे हो? हाँ, तो अभी व्लॉगिंग बंद करता हूँ। टाटा।